हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिपुलेट्स आर्ट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इस बंदे की किस तरह से मैंने फ़ोटो एडिट किया है वो दिखाऊंगा। ये इसकी ओरिजिनल फ़ोटो है। इस फ़ोटो को मैंने कम्प्लीटली साइबरपंक के फ़ोटो के हिसाब से रिप्लेस किया है। इस इमेज को एडिट करने के लिए मैंने इन सारी इमेजेस की यूज़ किया है। अगर आप ये इमेज डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। तो आखिर ये इमेज मैंने किस तरह से एडिट किया है, चलो हम देखते हैं। तो बिना कुछ कहे हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये इमेज नहीं लूँगा, पहले तो ये बैकग्राउंड इमेज लेता हूँ। इसे मैं कॉन्ट्रास्ट कर लेता हूँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से। अब इसको हल्का सा ब्लर करता हूँ ग्लॉसी ब्लर से। इसका ब्लरनेस थोड़ा और बढ़ाता हूँ। अब ये मेन इमेज लेता हूँ। पहले तो इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज करता हूँ, फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, फिर इस लेयर पे डबल क्लिक करता हूँ। अब ये इमेज क्रॉप कर लेता हूँ, तो पेन टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पाथ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने हेयर के पार्ट को डिटेल में सिलेक्ट नहीं किया है। अब सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ये अंदर का पार्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ लेसर टूल से। अब यहाँ मास्क पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इमेज कट हो चुका है। अब इस टैब को सेव करके क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ मैं इसे इमेज के ऊपर एक्सपोजर लेता हूँ। और अब इसके ऊपर कर्व का इफेक्ट लेता हूँ। यहाँ कर्व में मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूँ और इस कर्व को ऊपर लेता हूँ। अब रेड और ग्रीन के कर्व को हल्का सा नीचे लेता हूँ। ब्लू को थोड़ा और ऊपर लेता हूँ। अब इसकी हेयर स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। तो ये इमेज लेता हूँ। अब पेन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और मास्क कर देता हूँ। इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। अब कंट्रोल टी से छोटा करके इमेज को प्लेस करता हूँ। अब सिमिलरली कर्व को लेके इसका कलर एडजस्ट करता हूँ जैसे पहले किया था। ओके, अब इसके नीचे का पार्ट मास्क कर देता हूँ ब्रश से। यहाँ पे मैं इमेज को प्रॉपर कट करके प्लेस कर देता हूँ।
ओके, अब ये साइड का हेयर फिक्स कर देता हूँ। तो ये इमेज लेता हूँ, इसे राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ, ब्लेसर टूल से कट कर लेता हूँ इमेज को। अब इसे मास्क करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल टी से इसे प्लेस कर देता हूँ। राइट क्लिक से रैप करके इसे प्रॉपर प्लेस करता हूँ। ओके, अब इसका कर्व इफेक्ट से मैं कलर एडजस्ट करता हूँ। रेड और ग्रीन को कम करता हूँ और ब्लू को बढ़ाता हूँ। अब इसको मास्क कर देता हूँ। इसके रैप को थोड़ा प्रॉपर करता हूँ। थोड़ा सिलेक्शन करके प्रॉपर मास्क भी कर लेता हूँ। ये पिछला पार्ट भी मास्क कर देता हूँ। अब इन सभी लेयर्स को ग्रुप कर देता हूँ। अब इसके क्लोथ का देखते हैं। तो ये इमेज लेता हूँ। अब इसके क्लोथ को कट कर लेता हूँ पेन टूल से। सिलेक्ट होने के बाद मैं इसे कंट्रोल जे से न्यू लेयर पे कट करके लेता हूँ। इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके कंट्रोल टी से प्लेस करता हूँ। परफेक्ट। अब इसके जैकेट के हैंड को कट कर लेता हूँ। इसे भी सिमिलरली कंट्रोल जे से न्यू लेयर पे लेता हूँ। अब इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके प्रॉपर प्लेस करता हूँ। इसे थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसके ये साइड का जैकेट भी कट कर लेता हूँ। सिमिलरली कंट्रोल जे देन स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब प्रॉपर प्लेस कर देता हूँ। ओके, अब ये हैंड को भी कट कर लेता हूँ। इसे भी मैं कंट्रोल टी से स्ट्रेच कर देता हूँ। ओके, अब इसके अंदर की टी शर्ट को भी कट कर लेता हूँ लेसर टूल से।
इसे भी न्यू लेयर पे कट कर लेता हूँ और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके कंट्रोल टी से स्ट्रेच कर देता हूँ और अच्छे से प्लेस करता हूँ। थोड़ा यहाँ मैं रैप से इसे स्ट्रेच करता हूँ। अब इन सारे लेयर्स को ग्रुप कर देता हूँ। इस टी शर्ट को मैं मास्क करता हूँ ताकि वो हैंकी इसके ऊपर दिखाई दे। तो टी शर्ट का ओपेसिटी कम करके पेन टूल से हैंकी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस मास्क में ब्लैक कलर फिल करता हूँ अल्ट बैकस्पेस से। देखो, अगर इस सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट कीज जानने हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ की लिंक दी है, उसमें सारे शॉर्टकट कीज लिखे हैं। तो अब मैं इसके ऊपर न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे डार्क कलर सिलेक्ट करता हूँ और उससे यहाँ इस तरह से शैडो क्रिएट करता हूँ। ये साइड भी वैसे ही करता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा ओपेसिटी कम करके भी पेंट करता हूँ। परफेक्ट। अब इस ग्रुप के ऊपर यहाँ से लेवल का इफेक्ट लेता हूँ और इसके ग्रुप पे क्लिप मास्क करता हूँ और इसके जैकेट का कलर में मैच करता हूँ बैकग्राउंड से। परफेक्ट। ये हैंकी का भी मैं शैडो क्रिएट करता हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। अब यहाँ मैं दो लेयर के बीच में अल्ट प्रेस करता हूँ तो ये क्लिप मास्क हो जाएगा। तो इस लेयर पे शैडो क्रिएट करता हूँ। ओके, परफेक्ट। अब मैं ये मेन इमेज के मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और ब्रश से इन हैंड को मास्क कर देता हूँ। अब मैं इस इमेज के हैंड को कट कर लेता हूँ। अब इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके प्रॉपर प्लेस करता हूँ। इसको जैकेट के नीचे के लेयर पे रखता हूँ। वाओ, इसकी तो हैंड जहरीली लग रही है। मैं इस ग्रुप के लेयर के नीचे रखता हूँ। अब इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब कंट्रोल जे से इसे हैंड को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ प्लेस करता हूँ। मैं इन जैकेट्स को स्ट्रेच कर लेता हूँ
अब इस हैंड को एडजस्ट करता हूँ। ओके, अब इस हैंड के ऊपर कर्व इफेक्ट क्लिप मास्क कर देता हूँ। अब फेस के हिसाब से इस हैंड का कलर एडजस्ट करता हूँ। अब इस हैंड को भी वैसे ही करता हूँ। अब एक न्यू लेयर लेके यहाँ एक जेब क्रिएट करता हूँ। इस हैंड के पीछे भी शैडो क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस जीन्स को डार्क करता हूँ, तो इसके ऊपर कर्व लेता हूँ क्लिप मास्क करके। अब इसके ऊपर एक्सप्लोजर लेता हूँ क्लिप मास्क करके। और इसका फेस भी डार्क हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और उसमें ब्लैक कलर फिल करता हूँ। अब ब्रश से इस जीन्स पे वाइट कलर पेंट करता हूँ। इस लेयर के मास्क को डिलीट कर देता हूँ। ये निचले मास्क को अल्ट प्रेस करके ऊपर रख देता हूँ। तो यहाँ जीन्स में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब लाइटिंग के पार्ट की तरफ चलते हैं। इस हेयर के ऊपर मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देता हूँ। ओके, अब इस ग्रुप के ऊपर कर्व इफेक्ट लेता हूँ क्लिप मास्क करके। ये साइड पिंक कलर है, तो मैं फेस पे पिंक कलर का शेड देता हूँ। इस मास्क में ब्लैक कलर फिल करता हूँ और रिक्वायर्ड पार्ट को ही विजिबल करता हूँ। दूसरी साइड ब्लू कलर का शेड देता हूँ कर्व इफेक्ट से। अब सिमिलरली मास्क कर लेता हूँ। अब इन लेयर्स के ऊपर एक न्यू लेयर क्लिप मास्क करता हूँ। ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मोड सॉफ्ट लाइट में रखता हूँ। अब हेयर पे पेंट करता हूँ। हेयर पे ब्राइट स्पॉट है, उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस हेयर के लेयर के अंदर जाके यहाँ पे न्यू लेयर लेके इस ब्राइट पार्ट पे पेंट करता हूँ और इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ। अब इसे सेव करके क्लोज कर देता हूँ।
अब लाइट ब्लू कलर सिलेक्ट करके पेंट करता हूँ। अब ये साइड भी लाइट पिंक कलर पेंट करता हूँ। अब मैं हैंकी पे पेंट करता हूँ, तो यहाँ कर्व इफेक्ट लेता हूँ और इसमें ब्राइट ब्लू कलर कर देता हूँ। इसके मास्क पे ब्लैक कलर फिल करता हूँ। अब ब्रश से रिक्वायर्ड पार्ट को ही विजिबल करता हूँ। इन सभी लेयर्स को ग्रुप कर देता हूँ। अब इन जैकेट के ग्रुप पे एक्सप्लोजर लेता हूँ। अब जैसे हमने फेस पे ग्लो दिया, वैसे ही मैं इन जैकेट के ऊपर ग्लो देता हूँ कर्व इफेक्ट से। इस हैंड और जीन्स पे भी वैसे ही ग्लो देता हूँ जैसे फेस पे दिया था। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रुप कर देता हूँ। इनके ऊपर मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट क्लिप मास्क करता हूँ और इफेक्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड के ब्राइटनेस को कम करता हूँ। इन सारे लेयर्स को ग्रुप कर देता हूँ और इसे कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब कैमरा रॉ फिल्टर लेके फाइनल टच देता हूँ। सो गाइज आप इसका बिफोर आफ्टर देख सकते हो। मैंने पूरी तरह से इस इमेज को साइबरपंक के कैरेक्टर में रिप्लेस कर दिया है। सो गाइज आप भी इस तरह से फ़ोटो क्लिक करके इसी तरह से एडिट कर सकते हो।
सो आई होप कि ये मेरा क्रिएशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको भी अपना फ़ोटो एडिट करवाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। थैंक यू।